एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फातिक बड़ी ही मुश्किल से सानिया को बाहर लाती है और कहती है कि बहन आपको क्या हो गया, एक सूप की तो बात थी, इसमें इतना क्या है। तो सानिया कहती है कि बात सूप की नहीं है, आज वो सूप बना रही है, कल वो किचन में पूरी तरह घुस जाएगी और परसों हम सब जॉब से निकाले जाएंगे। वो धीरे धीरे सब चीज़ों पे कब्जा जमाती जा रही है। अब इतनी देर में वहाँ पर गुलिटिन आ जाती है और वो आकर के यिल्माज़ की तारीफ करने लगती है। जैसे वो कहती है कि आज देखा कैसे उसने दादी माँ की जान बचा ली। और ये सब सुन करके और भी ज़्यादा भड़क जाती है सानिया और उसे एकदम चुप रहने के लिए कहती है। तो फातिक कहती है कि तुम्हें दिखता नहीं है कुछ भी, तुम तो उसके प्यार में अंधी हो गई हो इसलिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो तो हमारी चीज़ों पे कब्जा जमाता जा रहा है, लेकिन उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और फिर फातिक सानिया को शांत करते हुए वहां से ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दादी माँ के पास मिसेस हुंकार होती हैं और साथ में जुलेहा भी होती है और वो उसे संभाल रही होती हैं। तो तभी दादी माँ पूछती हैं कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी बहू है, तुम प्लीज़ इसी को अपनी बहू बनाओ, प्लीज़ इसी को अपनी बहू बनाओ। तो वो कहती है ठीक है ठीक है। इसके बाद वो कहती है कि मैं अब यहाँ से जाऊँ, अगर काम हो गया हो तो। मिसेस हुंकार कहती हैं ठीक है जुलेहा तुम अभी जाओ। फिर वो कहती है कि अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे आवाज़ दे देना। अब नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से दैमिर को अपने फ्रेंड जैनगावर के पास देखते हैं और वो उसे बताता है कि मुझे लगता था कि फिलिस के मेरे लाइफ से जाने के बाद मैं दोबारा कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा, पर मैं गलत साबित हुआ, मुझे फिर से किसी से प्यार हुआ। तो जैनगावर पूछता है कि वो कौन है, मुझे बताओ आखिर कौन है वो। तो कहता है कि हाँ एक लड़की है बहुत सुंदर, लेकिन मैं उसके परिवार के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसका नाम जुलेहा है। और इधर हमें जुलेहा को भी दिखाया जाता है जो अपने बाल बना रही होती है। दैमिर की बात सुनकर के जैनगावर कहता है अरे कम ऑन यार, अब ये बातें मत करो, अब तो मुझे ये मत कहना कि उसकी कास्ट क्रीड ये सब क्या है। शर्मीन आंटी भी तो कितने अच्छे परिवार से थी, लेकिन क्या फायदा हुआ, उन्होंने कौन सा अच्छा बिहेव किया। ये सुनकर दैमिर कहता है कि हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फातिक रूम में आती है और तभी जुलेहा उससे कहती है कि आप लोग तो हमसे ऐसे ही बेकार में परेशान हो रहे हो, हम तो यहाँ से जल्दी चले जाएंगे, ये सब काम हमें कहाँ सूट करते हैं। तो ये सुनकर फातिक कहती है हाँ हाँ तुम तो बड़े शहर से हो, इस्तांबुल से, तुम्हें ये क्यों सूट करेगा, हम ही है ना खेतों में काम करने वाले। तो जुलेहा कहती है कि मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो कहती है और तुम कह भी क्या सकती हो, और अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम लोग जल्दी से चले जाओ ताकि हम लोग सुख शांति से रह सकें। और बस फिर वो मुंह फेर कर सो जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फातिक गफूर से कहती है कि जुलेहा कल रात कह रही थी कि ये मेड का बेकार काम वो लोग नहीं करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, जैसे कि वो बहुत बढ़िया जॉब करते थे ना दोनों बहन भाई शहर के अंदर। थी ही क्या जुलेहा, हाँ एक टेलर के यहाँ पर एज असिस्टेंट काम करती थी और उसका भाई तो बस एक मैकेनिक की शॉप पर काम करता था। ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं क्या है। तो गफूर बोलता है कि अगर वो लोग जल्दी जाना चाहते हैं तो फिर वो जल्दी चले जाएं, अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। तो वो कुछ अब्यूजिव वर्ड भी यूज़ करता है गाइस। तो फिर वो बोलती है कि हाँ आप तो बिल्कुल खुश रहो, आपका दिल एकदम सुरक्षित रहे, मैंने भी कल रात यही तो कहा उससे। और तभी हम वहाँ पर यिल्माज़ को आते हुए देखते हैं जिसे गुलिटिन दूर खड़ी बहुत ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स वो तो उसे पसंद करती है और ये बात तो गफूर भी नोटिस करता है। और तभी फातिक कहती है कि देखा ऐसे चल रहा है जैसे वो चलता है तो धरती हिलती है, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आप ये मत कहना कि मुझे वार्न नहीं किया था। फिर और जब यिल्माज़ वहाँ से गुजर जाता है तो फिर गफूर जाकर के अपनी बहन को डांटने लगता है और कहता है कि गुलिटिन मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर तुमने उसको दोबारा इस तरह देखा उसे भूल जाओ। तो गाइज यहाँ पर भी वो यिल्माज़ के लिए बहुत ही अब्यूजिव वर्ड यूज करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यिल्माज़ को मिसेस हुंकार के पास देखते हैं। तो मिसेस हुंकार कहती हैं कि कल रात तो मैं तुम्हें उस परेशानी के कारण धन्यवाद नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैंने तुम्हें धन्यवाद करने बुलाया है, मैंने बहुत सोचा और मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो यिल्माज़ कहता है कि मैंने इसमें कुछ भी खास नहीं किया, क्योंकि अगर मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता, लेकिन वो कहती है कि वहाँ तो बहुत से आदमी थे लेकिन कोई भी उस नदी में जाकर कूदने के लिए तैयार नहीं था सिवाय तुम्हारे। और फिर वो कुछ उसे एनवेलप देती है जिसमें शायद पैसे थे। तो इसके बाद में वो कहता है कि ये क्या है, तो कहती है कि बस मेरी तरफ से थोड़ा इनाम है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकता, हमारे शहर में जान बचाने के लिए
पैसे नहीं लिया करते। जिस पर मिसेस ओंकार कहती हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो खेत में काम करते हो या घर के अंदर खड़े हो, मैं सभी के लिए उनकी माँ हूँ, और अगर एक माँ अपने बेटे से कहे कि वो ये पैसे ले ले तो बेटे को ले लेने चाहिए। आई एम सॉरी गाइज, मैंने पहले कहा था कि मुझे क्लियर नहीं है कि वो दादी माँ है या नानी माँ, पर वो नानी है। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे। एंड आई एम सॉरी, मैंने 2 बार आपको कंफ्यूज किया, पर वो दैमिर की नानी ही हैं। एनीवेज, तो इसके बाद दैमिर वापस लौटकर घर आ जाता है और वो देखता है कि जुलेहा नानी को वॉक करा रही है, और वो कहती है कि आप पता है कल रात डूब गई थी, तो अब आप ठीक हैं? तो कहती कि क्या मैं डूब गई थी? कहती हाँ, आपको कुछ भी याद नहीं है? आप पूरी भीग गई थी सिर से पाँव तक। तो ये बात दैमिर भी सुन लेता है और फिर वो जुलेहा से बोलता है कि क्या हुआ था, मुझे क्लियरली बताओ। तो वो बताती कि नहर में गिर गई थी। तो बोलता है कि ऐसे कैसे गिर गई, अकेली कैसे रह गई? तो बोलती है मुझे पता नहीं, वो तो अचानक से गायब हो गई थी और फिर हमने नहर के पास देखा, तो वो जब गिर गई तो वो तो अच्छा हुआ कि एंड टाइम पर यिल्माज ने बचा लिया। तो कहता है अरे यिल्माज का बहुत भला हो, उसने तो बहुत अच्छा किया है। बस जुलेहा, जब से तुम आई हो तब से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो कहती क्या मतलब? तो कहता है कि देखो ना, चारों तरफ पॉजिटिविटी है, सब कुछ अच्छा होने लगा है, तुम्हारे यहाँ होना ही बहुत अच्छा है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। तो वो बोलते ठीक है, अब हम नानी माँ को और नहीं थकाएंगे। क्या यिल्माज दूर खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था, तो तभी एकदम से यिल्माज आके को निकल के आता, तो दैमिर उसका धन्यवाद करता है। तो यिल्माज कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया। तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यिल्माज कहता है कि नहीं नहीं, बस मैं भी बहुत घबरा गया था नानी को इस तरह देखकर। और ऐसा सब कहते हुए वो वहां से चला जाता है। तो तभी यिल्माज एक बार जुलेहा के पास आता है और कहता है कि जुलेहा क्या हुआ, मिस्टर दैमिर आप तुमसे क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस कल रात जो कुछ भी हुआ वही मैंने बताया। और इसके बाद वो कहने लगे कि यिल्माज तो बहुत ही ब्रेव बॉय है, लेकिन वो कहता है कि तुम तो कुछ बदली बदली लग रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। जिस पर जुलेहा कहती है कि हम तो बस यहाँ पर रोटी कमाने आए, तो रोटी तो हम कहीं भी कमा लेंगे, प्लीज यहाँ से चलते हैं ना। तो यिल्माज पूछते हैं कि बताओ क्या मिस्टर दैमिर ने कुछ कहा है, तुम्हें कुछ बुरा लगा है, बताओ। तो कहती है नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो कहता है मुझे कुछ क्लियर बताओ। तो इतने में फादिक आ जाती है और कहती है कि मालकिन की माँ को अंदर ले आओ, अब उन्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए इतनी देर तक बाहर रहना जरूरी नहीं है। तो गाइज यहाँ से क्लियर होता है, वो क्लियरली कहती है कि मालकिन की माँ को ले आओ अंदर। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से रिलेशन इतना प्यारा है, एक एक बात शेयर की जाती है। मिसेस ओंकार मिसेस हामिनी से जिस तरह से बातें शेयर करती हैं एक एक, और दोनों एक दूसरे का दुख दर्द बांटती हैं, उससे बिल्कुल क्लियर होता है कि ये माँ बेटी का ही रिश्ता है। तो इसके बाद वो कहती है कि यिल्माज अब मुझे यहाँ से जाना होगा, ज़्यादा देर यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। उसका हाथ पकड़ के उसे एक साइड पर ले जाने की कोशिश करती है। तो वो कहती है कि देखो देखो वो देख रही है अभी हमें। इतने में एकदम से नानी पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो वो बोलती है हिचकिचाते हुए कि ये तो मेरा भाई है। तो वो बोलती है तुम्हें पता है ये मेरी बहू बनेगी, मेरा एक बेटा है, मैं उससे इसकी शादी करवाऊंगी। ये सुनकर के यिल्माज कहता है कि नहीं, मैं अपनी जुलेहा को किसी को भी नहीं दूंगा। और ये सुनकर जुलेहा मुस्कुराने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दैमिर मिसेस ओंकार के पास होता है और उनसे भी वही सब पूछता है। तो वो बताती है कि पिछली रात क्या हुआ। तो इसके बाद वो कहता है कि वो लड़का तो वास्तव में बहुत ब्रेव है और उसे एक अच्छी टिप मिलनी चाहिए। तो वो कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, टिप तो मैंने दे दी थी, पर तुम ये बताओ कि पिछली रात तुम कहाँ थे। वो बताता है कि पिछली रात वो बस अपने दोस्तों के साथ था, उन्होंने खाया पिया और थोड़ा एंजॉय किया। ये सुनकर मिसेस ओंकार बोलती हैं कि अगर तुम मुझे ये बता देते तो अच्छा रहता, अब देखा पिछली रात क्या हुआ। तो दैमिर बोलता है मैं आपको अकेला छोड़ के थोड़ी ना गया था, कितने सारे तो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे। वो बोलती है कि वो सब तो बस काम करते हैं ना, वो सब तुम्हारे काम के लिए है। तो जिस पर दैमिर बोलता है कि मैं यहाँ पर हमेशा तो आपके साथ में नहीं रह सकता ना हर रात। तो वो बोलती है कि मैं ये नहीं कह रही कि तुम बस मेरे पैरों के पास बैठे रहो, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम शादी करो और अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखो। तो कहता है बस मॉम अब दोबारा ये सब बातें मत करने लगना। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिल्माज अपने रूम में बैठकर पैसे गिन रहा होता है जो उसे मिसेस ओंकार ने दिए। और तभी वहाँ पर एकदम से गिलेटिन आ जाती है और गिलेटिन कहती है कि
मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तो इसका मतलब वो लोग ठीक ही कह रहे थे कि तुम यहाँ से जल्दी जाने वाले हो। बोलता है कि मैं जाने वाला हूँ मतलब। तो वो बोलती है कि जुलेहा ने फातिक से कहा था कि हम लोग यहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं करेंगे तो चले जाएंगे, तो तुम इसीलिए पैसे जोड़ रहे हो ना। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ जो कुछ भी व्यवहार मेरे भाई और भाभी तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो अच्छा तो नहीं है। जिस पर यिल्माज कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तो कहीं भी नहीं जाने वाले, तुम गलत समझ रही हो। वो तो थोड़ी परेशान थी, थकी हुई, इसीलिए उसने ऐसा किया। तो कहती कि क्या इसका मतलब तुम कहीं भी नहीं जा रहे? वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो यिल्माज कहता है कि हाँ हाँ तुम निश्चिंत रहो, हम अभी कहीं नहीं जा रहे। फिर वो एकदम से कहती है कि सुनो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। ओ वाह, मैंने ये कह दिया। लेकिन इसके बाद यिल्माज कहता है कि देखो, मेरे पास ये प्यार व्यार के लिए वक्त ही कहाँ है। जुलेहा वहाँ काम करती है और मैं यहाँ खेतों में काम करता हूँ, तो वक्त ही कहाँ रहता है। तो गुलिटिन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। गाइस तो पीछे उठ गई। तो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जब तुम पूरी तरह सेटल हो जाओ, तो उसके बाद में फिर हम शादी कर लेंगे। और यिल्माज कुछ कहने वाला था तो वो कहती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम कहोगे कि तुम्हारा भाई नहीं मानेगा, तो मैं कहूँगी कि उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, तुम उसकी परवाह मत करो। वो लोग तो मुझे भी हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ गरजते हैं, बेरजते नहीं। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। और वो खुशी से वहाँ से चली जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंगल में एक बार फिर से हम जुलेहा और यिल्माज को मिलते हुए देखते हैं। और यिल्माज पूछता है कि तुमने ऐसे एकदम से क्यों कह दिया कि तुम और मैं यहाँ से चले जाएंगे जल्दी। जिस पर जुलेहा बोलती है कि फातिक और सानिया ने तो मेरी लाइफ को नर्क बना दिया है, इसीलिए मैंने ये सब बोला कि शायद इससे उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। तो जिस पर यिल्माज कहते हैं कि बस इतनी बात है। तो कहती है नहीं, मुझे क्या दिखता नहीं है कि कैसे गफूर ने तुम्हें परेशान कर रखा है। यिल्माज जुलेहा को पैसे दिखाता है और कहता है कि ये मुझे मालकिन ने दिए हैं नानी की जान बचाने के लिए। तो कहती कि चलो फिर तो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो कहता है कि काश इतनी ही बात होती और हम यहाँ से चले जाते। तो बोलती है फिर बात क्या है। यिल्माज बोलता है कि मैंने नाजी को समाप्त किया है, मैंने किसी को समाप्त कर दिया है, मैं ये भूल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इससे उभर नहीं पा रहा हूँ। तो कहती है कि इसमें तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देता। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए भुलाना आसान नहीं है। तो जुलेहा कहती है तुम्हें याद है ना कि उसने मेरे साथ क्या किया था, फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो। और फिर कहती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, कोई बात नहीं, जैसे ही आईडीज हमें मिल जाएंगी वैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बोलती है कि चलो अब मैं चलती हूँ, लेकिन वो रोक लेता है और कहता है कि तुम अभी तो आई हो और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तो वो कहती है कि हम लास्ट नाइट ही तो मिले थे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, चाहे तुम हमेशा मेरे साइड पे भी रहो तब भी ये बहुत कम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दैमिर अपनी चेयर पे बैठा बैठा जुलेहा को याद कर रहा होता है और कैसे कैसे वो कब कब उसे कहाँ मिला, हर एक मोमेंट याद करता है। और इधर यिल्माज और जुलेहा आपस में रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग आधी रात में घर लौट रहे होते हैं और तभी जुलेहा कहती है कि सुनो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने फातिक को कहा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वो बोलता है बस पता चल गया मुझे। बोलती है ये बताओ ना कैसे पता चला। तो कहता है कि मुझे गुलिटिन ने बताया। अब वो थोड़ी सी नाराज़ होने लगती है और पूछती है कि गुलिटिन तुम्हें कहाँ मिली। तो कहता है कि वो तो मेरे लिए खाना लेकर आई थी। जिस पर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अभी तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आने लगी है, ये तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। तो कहते हैं कम ऑन, तुम नाराज़ मत हो, ऐसी 100 गुलिटिन तो मैं तुम्हारे ऊपर वार सकता हूँ। और इसके बाद में जब वो जाने लगता है तो गाइस हम देखते हैं कि मिसेस फुंकार भी अपनी विंडो से ये सब कुछ देख रही होती हैं। और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो अपने आप से कह रही होती हैं कि अच्छा ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन बता रहे थे और ये लोग तो लवर निकले। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद जब यिल्माज अपने रूम पर पहुंचता है तो वहां पर दैमिर ऑलरेडी मौजूद होता है और वो उससे एकदम पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। तो गाइस क्या यिल्माज और जुलेहा की पोल खुल चुकी है? क्या दैमिर को भी सब कुछ पता चल चुका है जानने के लिए? तो फिर आपको अगले एपिसोड का वेट करना होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।